खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे संभल की, क्योंकि संभल में जैसे जैसे जांच हो रही है हर दिन सनातन के सबूत मिल रहे हैं। क्योंकि कट्टरपंथी देखिए जो ये कहा करते थे कि मंदिर कहां है, मंदिर बताइए कहां पर है, लेकिन अब वही जो कट्टरपंथी हैं दुम दबाकर भाग निकले हैं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मीडिया के सामने जाते थे, पुलिस के सामने जाते थे और पूछते थे कि आखिर जो मंदिर की बात सामने आ रही है कि आखिर मंदिर कहां है, लेकिन अब उनकी बोलती बंद हो गई है। मुंह छिपाकर वो बैठ गए हैं, इसलिए मुंह छिपाकर बैठ गए हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि संभल में मंदिर मिले हैं, मूर्तियां मिली है, कूप मिले हैं और अब बावड़ी भी मिली है, और ये बता रही है कि संभल सनातन का एक प्रमुख केंद्र है। रिपोर्ट देखिए। संभल की जामा मस्जिद में हरि को ढूंढा जा रहा था, लेकिन संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर के सबूत ढूंढते ढूंढते अब सनातन के इतने सबूत मिल रहे हैं कि संभल प्रशासन और एएसआई की टीम भी हैरान है। सर्वे टीम परेशान है इस बात से कि पहले तो संभल में कई सालों से बंद एक मंदिर मिला, फिर मूर्तियां, फिर कुएं और एक बावड़ी मिली। दरअसल शनिवार को संभल में जब एक खाली प्लॉट की खुदाई चल रही थी तब वहां एक बावड़ी मिली है। कई घंटों की खुदाई करने के बाद बावड़ी की दीवारें भी साफ साफ दिखने लगी। बताया जा रहा है कि जहां बावड़ी है वहां एक सुरंग और 4 कमरे हैं। चंदौसी का लक्ष्मणगंज इलाका है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि जब कल यहाँ पर खुदाई का काम शुरू किया गया तो इस तरीके से सुरंग नुमा जो रास्ता है वो प्रशासन को नजर आया। थोड़ी और खुदाई की गई तो पता लगा कि पास में 3 से 4 कमरे छोटे छोटे जो है वो दिख रहे हैं। उसके बाद जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, डीएम है, उसको इस बारे में जानकारी दी गई। राइट साइड में 3 कमरे आपको नजर आ जाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 कमरा आपको नजर आ जाएगा। बताया जा रहा है कि और इसकी जब खुदाई की जाएगी तो कुछ और कमरे मिलने की आशंका है। शनिवार को अंधेरा होने की वजह से शाम को खुदाई बंद करनी पड़ी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अभी खुदाई में कई और रहस्यमयी चीजें मिल सकती हैं। लक्ष्मणगंज मोहल्ले में एक स्थान बावड़ी के नाम से जाना जाता है। सरकारी जो बावड़ी है उसके बाद उसकी खुदाई कराई जा रही है और इसमें जो है कुआं और मकान के अवशेष मिल रहे हैं जो कालखंड में दबा दिए गए। क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि संभल में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। वेद पुराणों में इसका उल्लेख भी मिलता है और यही वजह है कि यहाँ सनातन के सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये बाबरी कुआं ये बताते हैं 1857 में जब गदर का जमाना था तो बिलारी की रानी साहिबा की ये रियासत थी। इसमें ये भी बताते हैं कि पुराने बुजुर्गों से बात हुई है कि वो रानी साहिबा की यहाँ छावनी अंदर जाके रुका करती थी गुप्त तरीके से, कहीं हमला करना हो या क्या करना हो। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। हिंदू समुदाय के कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि सनातन के सबूत अब खुद निकलकर सामने आ रहे हैं और कट्टरपंथियों की एक एक साजिश को नाकाम कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं इस बात की कि संभल सनातन का एक प्रमुख स्थल है, क्योंकि भगवान कल्कि यहीं पर अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर संभल से ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं जतिन, हमारे संवाददाता। जतिन, लगातार खुदाई हो रही है, कहीं कूप मिल रहे हैं, कहीं तीर्थस्थल मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही है, 4 कमरे मिल रहे हैं और आज भी खुदाई का काम लगातार जारी है। कितने और सबूत अभी मिलने बाकी हैं? बिल्कुल, देखिए 4 से अब उन कमरों की संख्या 6 हो गई है और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पूरा स्पेस जो ओपन था, जिस पर अभी तक अतिक्रमण नहीं किया गया था, उस पर खुदाई का काम किया जा रहा है। 400 वर्ग मीटर का ये पूरा स्पेस है, लेकिन जितना भी ओपन इलाका है वो तकरीबन 210-220 वर्ग मीटर है। और आप तस्वीरों में देखेंगे सुबह तक जो खुदाई थी वो सफ़ेद ईंटें आपको नजर आ रही हैं, सिर्फ इतना था। लेकिन अब 2 जेसीबी बुलडोजर के जरिए जो आसपास का एरिया है उसको खोदा जा रहा है। और सबसे बड़ी चैलेंज अभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये है कि अंदर जो बावड़ी है उसको किसी तरीके का नुकसान जो है वो ना हो, और उसी के चलते बहुत बारीकी से खुदाई हो रही है और उसके बाद मलबा जो है वो यहाँ से साफ तौर पर हट रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, लोग भी हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सर, पुराना इतिहास है, आपको पता था कि यहाँ पर बावड़ी है? ना, हमें नहीं पता सर। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के लोकल के ही हैं। है बहुत पुरानी, बहुत पुरानी है यहाँ पर
और ये किसी टाइम में यहाँ पर किन्नर लोग रहा करते थे, बंजारे लोग रहा करते थे, काफ़ी पुराने टाइम से है ये। पहले सब लक्ष्मणगंज के नाम से है ये, और अब यहाँ पर सारी मुस्लिम बस्ती होने के बाद ये सब घिर गया जगह। और उसके बराबर में एक मंदिर है जहाँ आना जाना हमारा लगातार रहता था, लेकिन अब सब ये सब इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। अतिक्रमण हो रहा है सर, यहाँ पे अतिक्रमण हो गया है, अतिक्रमण हो गया है। क्या कहेंगे? बावली थी यहाँ पर, आप लोग आते थे पहले यहाँ पे, क्या कहेंगे भाई साहब? बावली थी पहले आते थे? हमें पता नहीं कुछ। तो लोग अब बाहर से भी आ रहे हैं जिनको इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से संभल का जो पुराना इतिहास रहा है उसको अब एडमिनिस्ट्रेशन रिवाइव करना है। और यही तस्वीरें हैं कि कई मंदिर जो हैं वो सालों बिल्कुल, देखिए कई मंदिर हैं जो अब मिल रहे हैं और यही वजह है कि लोगों में भी खुशी का ठिकाना देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया जतिन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए ना सिर्फ संभल में, यानी कि सिर्फ संभल में ही सनातन के सबूत नहीं मिल रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखिए इस वक्त जो है जो सबूत मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से सनातन के जो सबूत हैं उसे मिटाने की कोशिश की गई है। क्योंकि जौनपुर के कब्रिस्तान में विशाल शिवलिंग मिला है और इसे लेकर लोगों में खुशी का ठिकाना देखने को मिल रहा है। आगे आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए शिवजी केवल मंदिरों में ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश के जौनपुर की बात करें और वहां एक कब्रिस्तान का जिक्र करें तो वहां पर भी एक विशाल शिवलिंग मिला है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि यहां पर एक वक्त पहले शिवलिंग की पूजा होती थी, लेकिन बाद में वहां कब्रिस्तान बना दिया गया और पूजा पाठ बंद कर दी गई। आखिर क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। संभल में मंदिर और देवालय ढूंढे जा रहे हैं तो जौनपुर के एक कब्रिस्तान में अब शिवलिंग मिलने से सनातनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी इस बात की हो रही है कि जौनपुर में जो शिवलिंग मिला है वो काफी प्राचीन और सैकड़ों साल पुराना बताया जा रहा है। तो चिंता इस बात की है कि शिवलिंग कब्रिस्तान में मिला है, जिसका मतलब ये हुआ कि कब्रिस्तान में पहले शिव मंदिर रहा होगा, जिसे बाद में दबा दिया गया और वहाँ कब्रिस्तान बना दिया गया। अब पहले जो पीपल का पेड़ हुआ करता था, पीपल का पेड़ या जो भी पेड़ था उसके बगल में ही भगवान की प्रतिमा रखी जाती थी और वहाँ में पूजा होता था। पीपल का पेड़ जब बड़ा। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं कुवैत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि आज कुवैत दौरे का दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गार्ड ऑफ ऑनर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बस मुलाकात जो है कुवैत के अमीर से और क्राउन प्रिंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी द्विपक्षीय वार्ता, और ये वार्ता कई मायनों में अहम है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन कुवैत, यानी कि इसके जरिए पहल ये की जा रही है कि खाड़ी देशों के साथ संबंध अच्छे बने, और इसकी एक तस्वीर भी निकलकर कुवैत से सामने आ रही है।